हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे, कभी भी किसी को भी कुछ मॉडल बना रहे हो आप, कोई भी मॉडल और एक प्रॉपर सीन क्रिएट कर रहे हो और उसमें आपका सीन हेवी होने लगता है, आपका पीसी उस सीन को, आपका ग्राफिक कार्ड झेल नहीं पा रहा है, आप रोटेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, वही आज के टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगा मैं। मान लो ये है आपका एक टी पॉट, देखो इस तरह से काफी हेवी है, मैं इसे कन्वर्ट टू पॉली कर देता हूं। ठीक है, आपने इस तरह से एक मॉडल बनाया, ठीक है, इस तरह से आपने अभी तो एक मॉडल बनाया, लेकिन इस तरह से आपके सीन में सिर्फ ये दो ही नहीं, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। मान लो ये देखिए इतनी सारी टी पॉट है। अब तो आपका इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इन्वायरमेंट है, गेमिंग का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये है। ठीक है, आपके सीन में हो सकता है बहुत सारे, मान लो मैं अभी क्या कर रहा हूं, बहुत सारे स्फेयर्स इस तरह से मैं कॉपी कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपको बहुत सारे स्फेयर्स आ गए। अब इसी तरह आपके सीन में मान लो यहां पे मैं जाता हूं और ये बहुत सारे सिलेंडर है, प्लांट्स लगा रखे हो, बहुत सारे कार है। अभी तो मैं बहुत छोटी मोटी चीजें ये सब कर रहा हूं, बट हो सकता है आपके सीन में बहुत सारी चीजें हों, ठीक है, जो कि काफी हेवी कर रहा है सीन को आपके। इस तरह से ये प्लांट्स, मान लो ये प्लांट्स है, यहाँ कार लगा हुआ है, यहाँ कुछ बिल्डिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ ये बड़ा सा टावर है। ठीक है, कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं आपके सीन में, इस तरह से बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है आपका सीन, काफी हेवी होने लग रहा है। तो अब आप क्या करोगे, ऐसे कुछ आप रोटेट कर रहे हो, वो हैंग होने लगता है आपका पीसी और आप प्रॉपर रोटेट नहीं कर पा रहे हो, आपका ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या करोगे आप। तो अब यहां पे जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, आपको काफी हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अच्छा लगे तो आप हिट कीजिएगा लाइक बटन, बिना लाइक बटन हिट किए नहीं रहिएगा। आपको क्या करना है, मान लो इन सबको मुझे आपको ग्रुप कर लो, ये सब एक ऑब्जेक्ट है। चलिए मैं इसे जाता हूं और इसे ग्रुप कर लेता हूं। कुर्सी टेबल यहाँ ऐसा कुछ लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग आपके सीन में कुछ भी हो सकता है, इसे मैं ग्रुप कर देता हूं। सिंगल ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो। तो मान लो मैं यहां पे चाहता हूं, इसे मैं क्या करूंगा, यहां कन्वर्ट टू पॉली पे जाऊंगा और यहां पे होगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाने के बाद डिस्प्ले एज बॉक्स आपको कर देना है। ये देखिए डिस्प्ले एज बॉक्स। तो आज का टिप्स एंड ट्रिक्स में जो आपको बताने जा रहा हूं वो है डिस्प्ले एज बॉक्स। आपको क्या करना है, डिस्प्ले एज बॉक्स कर देना है। डिस्प्ले एज बॉक्स करते ही क्या होगा, ये जितने भी आपके जो आपने ग्रुप कर रखे थे, ये ऑब्जेक्ट्स बस एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये मेश या पॉली नहीं रहे, इसका ना तो इसका कोई पॉली काउंट हो रहा है, ना मेश काउंट हो रहा है, कुछ नहीं, बस ये एक लाइन है, नॉर्मल स्प्लाइन का लाइन बन चुका है, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहा। लेकिन जब आप रेंडर करोगे तो ये सारी चीजें आपके रेंडर में दिखेंगी। मान लो मैं थोड़ा सा यहां से इसको व्हाइट या ऐसा कुछ कर देता हूं ताकि रेंडर में कर पाऊं। अब मैं आपको एक रेंडर दिखाता हूं। तो आप डिस्प्ले एज बॉक्स करोगे तो उससे आपका रेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी चीजें देखिए आपको रेंडर में दिखेंगी। अभी तो मैंने कुछ भी रेंडर सेटिंग नहीं किया है, बस थोड़ा सा ग्रे करके मैंने रेंडर कर दिया ताकि विजुअल हो चीजें। तो रेंडर में आपको हर एक चीज दिखेगा। बस आप कर क्या रहे हो कि आपका ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करे, आप व्यू पोर्ट पे उसे इनविजिबल कर दिए, बस लाइन में डिस्प्ले एज बॉक्स कर दिए। आप सिंगल ऑब्जेक्ट्स को भी, मान लो सिर्फ एक सिलेंडर को मुझे करना है तो सिंगल ऑब्जेक्ट को भी ऐसा कुछ जाओगे और डिस्प्ले एज बॉक्स, सिंगल को भी कर सकते हो। ठीक है, पूरे ग्रुप को कर सकते हो। यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाना है और डिस्प्ले एज बॉक्स ये कर देना है। तो ये आपका आज छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स है आज का, डिस्प्ले एज बॉक्स। इसे कीजिए, काफी फायदा मिलेगा आपको। आपका बहुत बड़ा सीन है, उसमें आप जो इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट होता जाए, ठीक है, जो चीजें आपकी कंप्लीट होते जाए, आपका पीसी उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बड़े इन्वायरमेंट में, तो जो चीजें बन गई और उसे आपने अपने इन्वायरमेंट में सेट कर दिया, तो उसे ऐसे करके डिस्प्ले एज बॉक्स कर दीजिए। फिर इसके बगल में आप कुछ और बना रहे हैं,
उसे भी ऐसे करके पास में कुछ और मॉडल बना रहे हैं, बनाइए उसे अच्छे से एनवायरनमेंट में सेट कीजिए और यहाँ पे चाहिए डिस्प्ले एज बॉक्स कर दीजिए। तो ऐसे करके आपका काम भी आसानी से बड़े बड़े आप एनवायरनमेंट बना लोगे, आपका पीसी भी सपोर्ट कर जाएगा और बहुत आसानी से ये रेंडर में भी सपोर्ट करेगा, कहीं कोई इशू नहीं आएगा, सब कुछ सही रहेगा। और बस आपका नॉर्मल ग्राफिक कार्ड भी यहाँ सपोर्ट कर जाएगा। अच्छा, तो ये डिस्प्ले एज बॉक्स अगर अच्छा लगा तो हिट कीजिए लाइक बटन। इसी तरह के हमेशा आप चाहते हो टिप्स एंड ट्रिक्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड फ्यूचर में 2D के भी बहुत सारे क्लासेस आने वाले हैं, अभी तो 3D का चल रहा है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह का ऑलरेडी प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैनल पे। तो हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हो, क्लासेस चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।